तो आपके डेट ऑफ बर्थ से कंपैटिबिलिटी कैसे देखे आपके लाइफ पार्टनर के साथ, मैरिज कंपैटिबिलिटी नंबर डेट ऑफ बर्थ से कैसे यूज कर बताते हैं। तो इसके 5 स्टेप हम जानेंगे इस वीडियो में सिस्टमेटिकली, ईच स्टेप बाय स्टेप। एट द एंड ऑफ 5 स्टेप यू विल बी एबल टू टेल कि हाँ तो ये दो लोगों के डेट ऑफ बर्थ कंपैटिबल है कि नहीं। ओके, तो सबसे पहला स्टेप है कि हम देखेंगे कि उन दो लोगों का फ्रेंडली है कि नहीं। सपोज एक का जन्म 1 तारीख को हुआ है और दूसरे का जन्म 2 तारीख को हुआ, तो सूर्य और चंद्र ये दोनों एक दूसरे से फ्रेंडली है। ओके, अगर किसी का नंबर जन्म 1 तारीख को हुआ और दूसरे का जन्म हुआ है 8 तारीख को, सूर्य और शनि, तो दे आर एनिमी टू ईच, तो केवल मूलांक के बेसिस पे ही वी कैन एक्चुअली रिजेक्ट दैट। ओके, लेकिन चलो ठीक है, मूलांक फ्रेंडली और न्यूट्रल भी चलता है। ओके, सो दीज आर स्टेप इन सच अ वे दैट इनके बेसिस पे हम रिएक्ट भी कर सकते हो। जैसे स्टेप 1 में एनिमी मूलांक आ गया तो इट इज नॉट कंसिडर्ड, स्टेप 2 से 5 पे जाएंगे, क्योंकि सी मैरिज इज समथिंग विच इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट और पूरे लाइफ टाइम चलानी है। तो उसके लिए जितनी ज्यादा कंपैटिबिलिटी होगी, जितने ज्यादा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे होंगे, उतना अच्छा रहेगा। तो एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट जब अब भी आप किसी का देखोगे तो आप यही चाहोगे कि अच्छा कंपैटिबिलिटी हो, तभी उनकी शादी हो, तभी उनकी शादी हो। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि 5वें स्टेप किसी के फुलफिल हो रहे हैं उसी को हम एज पर न्यूमरोलॉजी ओके कहें शादी। पहला स्टेप मूलांक मूलांक फ्रेंडली न्यूट्रल है तो फिर वी कैन गो। और जिन लोगों को, जो लोग नए हैं जिनको नहीं पता फ्रेंडली न्यूट्रल एनिमी कैसे फाइंड करते हैं, तो दे कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो अबाउट द फ्रेंडशिप ऑफ नंबर्स। ओके, नाउ लेट अस मूव टू स्टेप 2। देयर शुड बी एटलीस्ट वन इनकमिंग एंड वन आउटगोइंग नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से दोनों का दोषु ग्रेड बनाए। ओके, अभी अभी नेक्स्ट स्लाइड में आई विल शो इट ऑल्सो। और दोषु ग्रिड में जैसे सपोज लड़की की कुंडली में 2 मिसिंग है और लड़की की कुंडली में 6 मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों की जब कंपैटिबिलिटी एनालिसिस करेंगे ना, दोनों की दोषु ग्रिड को सुपर इम्पोज कर देंगे, तो दोनों के जो नंबर्स है ना वो एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। तो जैसे लड़के में से 2 लड़की की दोषु ग्रिड में चला जाएगा और लड़की का 6 लड़के की दोषु ग्रिड में आएगा। ओके, तो ओवरऑल जो सुपर इम्पोज करके दोषु ग्रेड आ गया ना, तो उसमें एटलीस्ट एक इनकमिंग और एक आउटगोइंग नंबर होना चाहिए। और इनकमिंग आउटगोइंग होने से किसी एक का कोई एक प्लेन कंप्लीट होना चाहिए। अगर विदाउट इनकमिंग आउटगोइंग भी किसी एक का प्लेन कंप्लीट है तो दैट इज गुड, लेकिन इनकमिंग आउटगोइंग से भी प्लेन अगर किसी का कंप्लीट हो रहा है दैट इज वेरी गुड। ओके, मैच होने के बाद भी दोनों में से किसी का एक भी प्लेन अगर कंप्लीट नहीं हो रहा तो दैट इज अगेन दैट शुड बी रिजेक्टेड, इट इज नॉट। ओके, मैच सुपर इम्पोज होने के बाद अगर आपका कोई प्लेन मिसिंग नंबर मिल रहा है सामने से और प्लेन कंप्लीट हो रहा है तो इट इज राइट। फिर तीसरा स्टेप आपको देखना पड़ेगा कि कितने प्लेन एक दूसरे से कंप्लीट हो रहे हैं। ओके, तो सपोज किसी का मेंटल प्लेन में 2 मिसिंग है और सामने वाले के में 2 है, तो उससे आपका एक प्लेन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो सामने वाला है उसका सपोज 5 मिसिंग है और आपके में 5 है, उसके 5 से अगर एक दो प्लेन कंप्लीट हो रहे हैं तो एंड 5 इज कमिंग फ्रॉम यू, तो इट इज कंसिडर वैलिड अगर एक दूसरे के प्लेन कंप्लीट करने में हेल्प हो। फिर तीसरा चौथा स्टेप कि दोनों एक दूसरे को नंबर देने चाहिए। लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही एक से 3 4 नंबर आ गए और दूसरे में ऑलरेडी वो नंबर है वो दूसरे को नहीं दे रहा। तो उससे क्या होगा, रिलेशनशिप में जिस जो नंबर दूसरे को दे रहा है ना वही रिलेशनशिप में पूरा एफर्ट डालेगा, स्ट्रगल करेगा और सामने वाला कुछ ज्यादा कॉन्टेक्ट। ओके, और पांचवा और सबसे क्रिटिकल स्टेप, वन ऑफ द स्टेप की 5 और 6 नंबर जो है ना वो दोनों में से एक के लोशो ग्रेड में होना चाहिए। अगर दोनों के लोशो ग्रेड में 5 और 6 नंबर मिसिंग है देन यू शुड रिजेक्ट दैट। नहीं, कि 5 और 6 सबसे इम्पोर्टेंट नंबर होते हैं। 6 इज अबाउट द रिलेशनशिप में नॉर्मल लाइफ कहती रहेगी एंड 5 इज अबाउट द बैलेंस। देखो कि 1 to 9 के एकदम सेंटर में जो नंबर है वो है 5, दोनों को बैलेंस करता है और लोशो ग्रेड के भी एक सेंटर में 5 है।
इट ब्रिंग्स द बैलेंस। ओके, तो ये 5 स्टेप हमें देखने पड़ेंगे किसी की भी मैच करते हुए न्यूमरोलॉजी के थ्रू। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज लड़के की डेट ऑफ बर्थ है 24/5/2005 और लड़की की है 12 नवंबर 2005। तो लड़के का मूलांक हो गया 6, भाग्यांक हो गया 7, लड़की का मूलांक हो गया 3, भाग्यांक हो गया 9। तो अभी हम इसकी लोशू ग्रेड बनाएंगे, डेट ऑफ बर्थ प्लस मूलांक और भाग्यांक। ओके, तो मे बी अगर आप लोग भी बना के देखो तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो लेट अस टेक 1 मिनट एंड मेक लोशू ग्रिड विद दिस डिटेल्स। ओके, तो आई होप अभी तक सबने इसका एनालिसिस कर लिया होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि अगर इसमें स्टेप 1 डालेंगे, मूलांक है लड़के का और लड़की का मूलांक 3, तो इस बेसिस पे ही ये मैच कैंसिल हो रहा है। लेकिन ठीक है, लेट्स सी। कभी कभार क्या होता है कि अगर जैसे एक एक चारों स्टेप अच्छे से कंप्लीट हो रहे हैं, तो ये फैक्टर को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, कह सकते हैं। मतलब 5 स्टेप है, 5 में से अगर एक स्टेप कहीं ना कहीं मिस हो रहे हैं, बाकी 4 कंप्लीट हो गए, तो दैट विल ऑल्सो बी हो। पांचों के पांचों स्टेप है, देन इट इज परफेक्ट। अदरवाइज 4 ऑल्सो वी कैन कंसिडर। तो वी कैन सी दैट जो लड़के का ग्रिड है, मेंटल प्लेन इनकम्प्लीट है, लेकिन वाइफ से उसका 9 आ रहा है। वाइफ का 9 है भाग्यांक, तो लड़के की कुंडली में आ रहा है, तो वाइफ से लड़के का मेंटल प्लेन कंप्लीट हो रहा है। ओके, और लड़के का भाग्यांक के साथ मूलांक 6, जो कि वाइफ के एक्शन प्लेन में जा रहा है। तो लड़के के 2 नंबर से लड़की का एक्शन प्लेन कंप्लीट हो रहा है। ओके, तो ये जो एक्शन प्लेन होता है ना, वर्टिकल में थर्ड वन 2 7 6 1, दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिलेशनशिप। जैसा कि पिछले भी सेशन में मैंने बताया था कि इसमें तीनों नंबर है अगर, तो इट इज वेरी गुड। ओके, अदरवाइज किसी के 2 नंबर है तो इट इज लिटिल, क्योंकि एक्शन प्लेन इज लाइक हाउ मच एफर्ट यू विल लाइव इन जनरल एंड इन रिलेशनशिप यू नीड टू पुट एफर्ट सो दैट अच्छे से चले। ठीक है, तो जैसे किसी का एक्शन प्लेन पूरा ही मिसिंग है, तो उसका तो मतलब शादी करना और रिलेशनशिप अच्छा चलना इट इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नहीं, आप मेरा विश्वास करो तो आप चेक करके देख रहे हैं। ठीक है, इवन ऐसा देखा गया है, जैसे आप वाइफ का एग्जांपल लोगे तो इसके एक्शन प्लेन में केवल 2 ही आ रहा है, 7 और 6 सिंग है। तो इन दैट केसेस ऑल्सो आई हैव सीन कि डाइवोर्स होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं, अनलेस एंड अनटिल आपको स्पाउस से 2 डिजिट मिल रहा है, जैसे कि इस केस में 7 और 6 मिल रहा है, तो ठीक है, दोनों का एक्शन प्लेन कंप्लीट हो। ओके, तो ये भी हमारा एग्जांपल फुलफिल हो गया, नंबर का आदान प्रदान है और प्लेन्स भी कंप्लीट हो रहा है। अब वाइफ के चार्ट में 5 नंबर मिसिंग है, क्योंकि हस्बैंड के चार्ट से आ रहा है, दैट इज वेरी गुड। और 6 नंबर भी हस्बैंड के चार्ट में से आ रहा है, दैट इज वेरी गुड। लेकिन आप नोटिस कर पा रहे हो एक चीज की, कौन कितने नंबर दे रहा है और कौन कितने नंबर। ओके, तो वाइफ के चार्ट से 9 और 1 हस्बैंड के चार्ट में आ रहे हैं 2 नंबर, और हस्बैंड के चार्ट से 4 5 7 और 6 4 नंबर वाइफ के चार्ट में है। तो इसका मतलब इस रिलेशनशिप में जो वाइफ होगी वो ज्यादा कुछ नहीं करेगी, एंड हस्बैंड विल बी द गिविंग पर्सन। ओके, तो दिस इज ओके ऑल्सो। लेकिन अगर आप जैसे लड़की की साइड से अगर कुंडली, लड़के की साइड से कुंडली मैच कर रहे हो, तो आपको you have to put more effort, you have to put more giving in this relationship, and the other partner may not be giving that. Okay, तो इट डिपेंड्स वेरी केस टू केस कि कैसा क्या चाहिए, क्या सिचुएशन है उस इंसान के रिलेशनशिप में, और उसके हिसाब से आप एनालिसिस करके इंसाइट दे सकते हो कि अच्छा, इस इंसान से शादी करके आपका ये फायदा हो रहा है, ये नुकसान हो रहा है। तो you can weigh the pros and cons and they can decide by themselves. Okay, and you can also give a fair understanding। जैसे कि इस केस में आप देखोगे तो स्टेप 1 तो नहीं मैच हो रहा है, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड इवन स्टेप 5 somehow सारे ही मैच हो। ओके, so this is how you do relationship
using Mimir. Check relationship compatibility using Mimir. Okay.